वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले हमने वीडियो में ये बैलेंसिंग करने का एक तरीका मतलब देखा था कि सिंपल रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ एडवांस रिएक्शंस को बैलेंस करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। ठीक है, कंबशन रिएक्शंस को बैलेंस करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो कंबशन मतलब बेसिकली जैसे सबके घर में जो गैस जलती है, बराबर है ना, हम लोग लाइटर ऑन करके या फिर लाइटर चालू करके गैस को जलाते हैं, तो वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ओके, तो कंबशन रिएक्शन इन जनरल कैसे दिखती है, देखो कि उसमें जैसे हमारा एलपीजी वगैरह होता है, ठीक है, ब्यूटेन गैस होती है या फिर ऑक्टेन होता है ना। तो जो कंबशन रिएक्शन है, मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा कि किसी चीज़ को बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो C4H10 प्लस O2 मतलब क्या हो रहा है कि ये C4H10 जो ये कंपाउंड है, जो ये गैस है, जो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, और रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, काफ़ी सारी रिएक्शंस इस तरह से हो सकती है ना। कुछ भी कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी तुम एक कंपाउंड ले लो, है ना, जिस तरह से ये देखो C2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, है ना। ये जो सारी रिएक्शंस है, इन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस को हमको बैलेंस कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे केसेस में क्या करना है, हमको सबसे पहले फॉलो करना है, सबसे पहले हमको बैलेंस करना है कार्बन। ओके, कार्बन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है एंड फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, तो हमारे बैलेंस करने का सीक्वेंस क्या होगा, बैलेंस करने का सीक्वेंस हमारा क्या होगा, सबसे पहले करेंगे कार्बन, फिर करेंगे हाइड्रोजन एंड फिर करेंगे हम ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन को बैलेंस किया, तो यहाँ पर मुझे कार्बन 4 दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर कार्बन कितने बताओ, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 लगाएंगे। ओके, तो ये 4 हो गया। अच्छा, फिर हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर 2 है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि 10 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। ओके, मल्टीप्लाई करना है हमको, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐड नहीं करना है ना, हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बन जाए, बिल्कुल सबको पता है ये, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है ना, किस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 मिले, तो दैट इज नंबर 5, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा फिर से सोचने वाली बात आती है कि अगर मान लो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन भी बैलेंस कर लिया मैंने और मैंने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया, अब बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, देखिए 4 इंटू 2, बराबर, ये 4 इंटू 2, और यहाँ पर 5 इंटू 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दोनों प्रोडक्ट्स में है, ऑक्सीजन जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स में है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह के ऑक्सीजन बैलेंस ऐड करने हैं, ऐड करके इधर के बराबर करने हैं। समझ में आ रही है बात, है ना, क्योंकि दो जगह दिख रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि हमको मतलब एक एक ही जगह देखना है, जितने जहां जहां पर वो एलिमेंट आ रहा है उन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जब ऐड किया तो यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये 8 प्लस 5 हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास 13 ऑक्सीजन है, कौन से, राइट हैंड साइड में।
राइट हैंड साइड में 13 ऑक्सीजन, तो उतने ही ऑक्सीजन अगर मुझे यहाँ पर करने हैं तो मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 13 हो जाए? देखिए 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 13 हो जाए? मेरे ख्याल से सबको पता है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो जब उधर साथ जाता है दूसरी साइड में तो वो डिवीजन में बन जाता है। तो ये जो नंबर मेरा आएगा वो आएगा 13/2। तो यहाँ का जो नंबर है वो आना चाहिए मेरा 13/2। तो ये मेरी बैलेंस्ड रिएक्शन 1, यहाँ पे 13/2, 4 एंड 5। ओके चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर नहीं समझ में आया, अब ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास और है, उनको भी समझते हैं, है ना, फिर समझ में आएगा। और चलिए देखिए तो करते हैं अपन फटाफट। देखिए कार्बन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ 1 लगा दो। अब बताइए ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल? 2 × 2, यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ पर 1 × 1, मतलब टोटल 5 ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे कितने लगा देंगे? 5/2। ये भी बैलेंस हो गया। ओके थर्ड रिएक्शन देखते हैं। तो पहले हमने कार्बन को बैलेंस किया तो यहाँ पे कार्बन 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 आ गया, है ना। देखिए 3 × 1 = 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए और यहाँ पे 2 × 2 है ना, 2 × 2 करना पड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन हो गए, बराबर। चलिए ठीक है, तो ये दोनों अब बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो रहा है? देखो 3 × 2 आएगा पहले तो, और फिर बाद में 2 × 1 आएगा। कितना हो गया ये? 3 × 2 हो गया, बोलिए 6, एंड 2 × 1 हो गया 2। तो ये टोटल मेरा आ गया 8 ऑक्सीजन। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा इजी जाएगा कि किस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करूं जो 8 मिलेगा, तो आंसर आएगा 4। तो ये इस तरह से हमारी ये बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके आई होप इट इज क्लियर। ठीक है चलिए फिर से एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए ओके सो ये 2 हमारी रिएक्शंस है ना। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और ये बैलेंस करके देखें कि वाकई में आप लोगों को समझ में आया या नहीं। चलिए तो मेरे ख्याल से हो गया होगा बैलेंसिंग, है ना। नहीं हुआ है तो पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और रिएक्शन को बैलेंस करके देखें, उसी से समझ में आएगा कि तुमको वाकई में समझ में आया है या नहीं, राइट। अगर फिर भी मतलब नहीं जम रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले लीजिए। ये वाली जो रिएक्शंस हमने बैलेंस करके देखी है इसको फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं। तो कार्बन है 6, तो यहाँ पर पहले मैंने लगा दिया 6। फिर अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे लगाएंगे 3, यस करेक्ट। ओके ऑक्सीजन कितने हो गए अब? 6 × 2 12 और 3 × 1 15। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 15 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगाना चाहिए 15/2। ओके क्लियर है। देखिए पहले वाले का बैलेंसिंग इस तरह से आ रहा है मेरा, आप लोगों का क्या आया? चलो बढ़िया। तो मूविंग ऑन, सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पे 7 आएगा पहले, और यहाँ पे 14 है तो यहाँ पर भी 7 आएगा, है ना।
7 × 1 7 और 7 × 2 14। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं कितने हो गए। 7 × 2 + 7 × 1, तो ये आना चाहिए 14 + 7, मतलब ये आ गए 21। तो अगर यहाँ 21 है तो यहाँ पर हमको 21/2 करना चाहिए। इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ओके, समझ में आया सबको? चलिए, तो बेस्ट लक और थैंक यू।